बिजली की बंदिश ने शहरियों के साथ चेयरमैन नेपरा की बीवी के सब्र का भी फ्यूज उड़ा दिया। अपने शौहर को गुस्से का स्पार्क लगा दिया। कहा कल 8 बार लाइट गई। चेयरमैन नेपरा होते हुए आपके घर का यह हाल है तो बाकी लोगों पर क्या गुजर रही होगी। चेयरमैन नेपरा ने इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन के सीईओ से कहा, रात उनके होते हुए भी घर की बिजली 2 बार गई। लोग बिल देते हैं, उनको बिजली दें। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान हो या हैदराबाद, हर जगह लोड शेडिंग ने पंजे काट दिए। कराची में के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग के शेड्यूल पर मबनी पैगाम भेजने शुरू कर दिए। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि सूबे में इस वक्त 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। मरियम नवाज की उम्रे पर जाने की इजाजत और पासपोर्ट वापसी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त। 2 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस शहबाज अली रिजवी ने रिमार्क्स दिए। पासपोर्ट रखने का हुक्म जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जारी किया था। बेहतर है मरियम नवाज की दरखास्त पर समाअत भी वही बेंच करे। अदालत ने दरखास्त चीफ जस्टिस को भिजवा दी। मरियम नवाज की दरखास्त पर समाअत पीर को होगी। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। मरियम नवाज ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि अदालती हुक्म पर पासपोर्ट सरेंडर कर रखा है। उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाना चाहती हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी शुगर मिल्स केस में पासपोर्ट सरेंडर करने का हुक्म दिया था। आगे कैसे चलना है, क्या हिकमत अमली बनानी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमा आज लंदन में सर जोड़कर बैठेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी वफ्द के हमरा मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। वफ्द में वफाकी वज़रा शहरी रहमान, नवीद कमर, कमर जमान कायरा भी होंगे। मुलाकात में सदर ममलिकत, चेयरमैन सेनेट और गवर्नर पंजाब से मुताल्लिक मुशावरत होगी। आइन को मानने वाले जब तक हैं तनकीद से फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग तनकीद करते हैं उनको कोई ना कोई तकलीफ पहुंची होती है। अदालत के दरवाजे नाकिदीन के लिए भी खुले हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदाती रेफरेंस पर समाअत में रिमार्क्स। कहा, ज़ाती कंट्रोल और बर्दाश्त खत्म होती जा रही है। मुल्क के लिए कुर्बानियाँ देने वालों का बहुत एहतराम करते हैं। तारीख गवाह है, पीपल्स पार्टी ने हमेशा कुर्बानियाँ दी और कुर्बानियाँ देकर भी मुस्बत तरीकों से हमेशा इदारों का साथ दिया। सुप्रीम कोर्ट आइन की बालादस्ती के लिए खड़ी है। कोई हमारे बारे में कुछ भी सोचे, मुल्क की खिदमत करते रहेंगे। अदालत में दलाइल देते हुए रज़ा रबानी ने कहा कि तारीख से साबित है बदनीयती पर मबनी तनकीद से मुल्क फाशिज्म की तरफ जाता है। अदालत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि विफाक भी अदालत के सामने अपनी गुजारिशात रखेगा। अभी तक काबीना ने इस केस पर गौर नहीं किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस केस को आप काबीना के सामने ना ही रखें, कोई नया फैसला भी हो सकता है। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। मेरा तोहफा मेरी मर्जी नहीं, वो पाकिस्तान का तोहफा था और इमरान खान दुकान लगाए बैठे थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान पर वार। कहा, इमरान खान ने जितना तोशा खाना से कमाया उतना पूरी ज़िंदगी में नहीं कमाया था। तोशा खाने से 58 तोहफे ले गए। 4.5 साल के तोशा खाने के तोहफ़े की कीमत 142 मिलियन है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, इमरान खान साहब रसीदें तो देना पड़ेंगी। जब आज रात कंटेनर पर खड़े हों तो अवाम भी जवाब चाहते हैं। क्या ये जमहूरी निज़ाम है? पूरे पाकिस्तान को नचाया हुआ है, किसी में भी सब्र नहीं। मुल्क लुट रहा है, मर रहा है, सांस नहीं आ रही। यहाँ बातें हो रही हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने उस्मान बुज़दार के बतौर वज़ीर आला इस्तीफ़ा मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने वाले वकील से पूछा, आपका इससे क्या ताल्लुक है? ये आपका मामला नहीं, अदालत को मजाक बनाया हुआ है। दरख्वास्त को 10 लाख रुपए जुर्माने के साथ खारिज किया जाता है। दरख्वास्त गुज़ार ने इल्तिजा की, दरख्वास्त वापस ले लेता हूँ। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी।
पाकिस्तान में महंगाई इस वक्त दुनिया के तीसरे नंबर पर थी बड़े मुल्कों में, जो इकोनॉमिस्ट ने ट्रैक किया था, अर्जेंटीना और टर्की के बाद। लियाकत अली खान से लेकर नासिर उल मुल्क तक उसका 71 साल में जो कर्ज लिया उसका 80% कर्ज इन्होंने 4.25 साल में ले लिया। टैक्स अभी तक उतने टैक्स टू GDP उतना कलेक्ट नहीं किया जितना हम छोड़ के गए थे। अखराजात बढ़ गए। जो IMF से वादे किए थे, वादे वही जो लिख के दिए थे, वो सारे वादे तोड़े हैं। कुछ जानबूझ के तोड़े हैं, कुछ नाअहली की वजह से तोड़े हैं। एक बड़ा इम्तिजाज है नाअहली और बदउनवानी का जो खान साहब ने तारीख रकम की है। IMF से किए गए कुछ वादे जानबूझकर और कुछ वादे नाअहली से तोड़े गए। रिकॉर्ड कर्जा लिया, टैक्स भी उतना जमा नहीं किया जितना नून लीग छोड़कर गई थी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की कड़ी तनकीद। लंदन से मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान में महंगाई दुनिया के तीसरे नंबर पर है। खान साहब ने नाअहली और बदउनवानी के इम्तिजाज की तारीख रकम की। मिफ्ताह इस्माइल की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात। मिफ्ताह इस्माइल लंदन से वाशिंगटन जाएंगे, जहां वो IMF हुक्काम के साथ मुज़ाकरात में शरीक होंगे। रहनुमा PTI असद उमर ने कहा है कि गैर यकीनी की फ़ज़ा ख़त्म होने तक मईशत नहीं संभलेगी। तेज़ी से ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो रहे हैं, रुपये पर दबाव आएगा। डर किस बात का है? सियासी मैदान में इमरान खान का मुकाबला करें। इमरान नियाज़ी को अपनी नाअहली, करप्शन और लूट मार की आवाम से बाजमात मुआफ़ी मांगनी चाहिए। इमरान नियाज़ी को सियासी मुकाबले के बाद ही अदम एतमाद के जरिए पार्लियामेंट से बाहर किया। वो सियासत के मैदान से भागे हुए हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का असद उमर को जवाब। वफाकी वज़ीर ने कहा, मुआशी दहशतगर्द कौमी मुजरिम हैं, उन्हें भागने नहीं दिया जाएगा। ECL दोबारा मुरतब की जा रही है। इंटरबैंक में $1 ₹1.05 महंगा, $1 ₹186.97 पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में $1 50 महंगा होकर ₹188 का हो गया। इंटरबैंक में 4 दिन में डॉलर की कीमत ₹5.70 बढ़ चुकी है। उसका मेहरबानी शहबाज शरीफ साहब का, तो उसने कल से ये सस्ता कर दिया। ज़्यादातर लोग जो है ना वो घी के लिए जो है ना वो डिमांड कर रहे हैं। अवेलेबिलिटी की शॉर्टेज है। ये चौथा चक्कर है मेरा। 1900 का सौदा पहले ले गया हूँ यहाँ से, लेकिन घी नहीं मिला। 3 दिन से हो गए, खज्जल हो रहे हैं, नहीं मिल रहा घी। यूटिलिटी स्टोर्स आटा और चीनी सस्ती होने के बाद नायाब हो गई। घी की भी किल्लत। कराची, लाहौर, कोयटा, फैसलाबाद और मुल्तान में सस्ते आटे और चीनी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स आने वाले मायूस लौट रहे हैं। पेशावर में शहरी आटे और चीनी की कीमतें कम होने पर खुश। हमारे पास आर्डर है कि आटे का स्टॉल आएगा, मगर अभी तक आया नहीं है। 10 किलो आटे का जो बैग है वो ₹550 का सेल किया जाएगा। कराची के 35 बचत बाजारों में आटे के सरकारी स्टॉल्स लगाने की हिदायत पर अमल दरामद ना हो सका। FC एरिया, लियाकताबाद और गुलिस्तान जौहर में आटे का स्टॉल नहीं लगाया गया। बचत बाजार इंतजामिया का कहना है कि उन्हें कोई हिदायत नहीं मिली। कमिश्नर कराची का शहरियों को रियायती कीमत पर आटे की फराहमी का दावा। कहा, स्टॉल्स पर 10 किलो आटे का थैला ₹400 में दस्तयाब है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कराची, हैदराबाद के बचत बाजारों की फहरिस्त जारी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिंध में रमज़ान के दौरान आवाम को दिए गए रिलीफ पैकेज पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सिंध के इंतज़ामी उमूर पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने कहा, मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह आवाम को फौरी रिलीफ फराहम करना है। अवामी रिलीफ के लिए सूबे और वफाक मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीरिस्तान का दौरा। वज़ीर आज़म शिमाली वज़ीरिस्तान में कबाली अमायदीन से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म को वज़ीरिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बतौर वज़ीर आज़म ये शहबाज शरीफ का वज़ीरिस्तान का पहला दौरा है। वज़ीर आला सिंध का मेहर के देहात में आग लगने के वाक़े पर सुस्त रद्द-ए-अमल का इतराफ़। ताख़ीर के ज़िम्मेदारों का तयन करके सज़ा देने, मुतासरा ख़ानदानों को नया घर बना कर देने और नुक़सानात का इज़ाला करने का वादा। सानिया दादू पर 7 दिन में रिपोर्ट तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी आग की वजह मालूम करने की मुकम्मल तहक़ीक़ात का भी हुक्म। मरने वालों के लवाहिकीन और ज़ख्मियों के लिए वफाकी हुकूमत से 1 करोड़ रुपए जारी।
सेक्रेटरी दाखिला सिंध का मुतासरा गाँव का दौरा, थाने पर GIT रिपोर्ट। सरबराह का कहना है कि आग लगने का वाक़या कब कैसे हुआ, नुकसानात का जायजा लिया जाएगा, हक़ाइक़ अवाम के सामने रखे जाएंगे। कराची के इलाके गोल्डन टाउन से लापता लड़की का 6 रोज बाद भी पता ना चल सका। पुलिस का दुआ की मौजूदगी की इत्तला पर सांगड़ के एक मकान पर भी छापा। एक और लड़की को बाजियाब करा लिया गया, लेकिन लापता दुआ का पता न चल सका। दुआ से मुतालिक तावान के मुबैना पैगामात भेजने वालों को हिरासत में ले लिया गया। मुलजिमान ने बताया कि तावान के लिए मैसेज शरारत में भेजे थे। अपनी बेटी के इंतजार में निढाल वालिदैन बेबसी की तस्वीर बन गए। लाहौर में PTI के जलसे की तैयारियां। चेयरमैन PTI इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। सिक्योरिटी थ्रेट की इत्तला पर वज़ारत दाखिला को फौरी और मौसर इक़दाम की सख्त हिदायत। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को ज़ाती तौर पर निगरानी करने और अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत भी कर दी। वज़ीर आज़म के अहकामात पर वज़ारत दाखिला ने चारों सूबों आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के दाखिला सेक्रेटरीज़ को इमरान खान की सिक्योरिटी सख्त बनाने के लिए हंगामी मुरासला भेज दिया। पंजाब असेंबली में क्या हुआ और क्या नहीं, ये देखना अदालत का काम नहीं। हमें सिर्फ ये देखना है कि डेप्यूटी स्पीकर ने गवर्नर को हलफ लेने के लिए मुत्तला किया या नहीं, और गवर्नर ने डेप्यूटी स्पीकर की इत्तला पर क्या कार्रवाई की। लाहौर हाई कोर्ट के हमजा शहबाज की बतौर वज़ीर आला हलफ बर्दारी के लिए दरख्वास्त में रिमार्क्स। कहा, अदालत वज़ीर आला के इंतखाब के मुतालिक कोई चीज़ नहीं देख रही। इलेक्शन असेंबली में होना था क्योंकि ये अदालत का फैसला था। अगर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई है तो जब इस मुतालिक मामला अदालत में आएगा तब देखेंगे। केस में फरीक बनने के लिए काफ लीग की दरख्वास्त पर कहा कि हलफ के मामले का मुस्लिम लीग काफ से कोई ताल्लुक नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने वापस लेने पर काफ लीग की दरख्वास्त खारिज कर दी। मजीद समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी की काफली के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी ने चौधरी शुजात को उनके बेटे सालिक हुसैन को काबीना में शामिल करने की पेशकश की। चौधरी शुजात ने कहा उन्हें कोई इतराज़ नहीं। नून लीग के जावेद लतीफ़ ने दावा किया है कि चौधरी शुजात के साहिबजादे चौधरी सालिक हुसैन भी 1 या 2 रोज़ में उनके साथ वज़ारत का हलफ उठाएंगे। वैसे रिलेशनशिप खराब है, खराब ना होता तो हुकूमत में होता। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने तोपों के रुख एस्टेब्लिशमेंट की तरफ कर दिए। एक इंटरव्यू में दावा किया कि उनकी हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट की नाराज़गी की वजह से गई। कुछ अर्सा पहले इमरान खान बता चुके हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से हुकूमत के ताल्लुकात खराब होने की वजह क्या होती है। इनको प्रॉब्लम आता क्यों है? सवाल तो ये पूछे, मुझे क्यों नहीं प्रॉब्लम हुआ? ये आते हैं चोरी करने के लिए। हमारी ये जो एजेंसीज हैं ISI और MI, इनको पता चल जाता है इनकी चोरियों का। इनका प्रॉब्लम ये था कि फौज कंट्रोल में नहीं थी, बाकी जुडिशरी भी कंट्रोल में थी, नैब भी कंट्रोल में थी, बाकी सारे इदारे इनके कंट्रोल में थे। अब ये इनकी सबसे जो लड़ाई होती क्यों थी, ये उसको कंट्रोल करना चाहते थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद की इमरान खान पर तनकीद। कहा अमरीकी कांग्रेस की रुकन की खातिरें और शाम को TV प्रोग्रामों में अपने खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट की नाम नहाद साजिशों के स्यापे या मुनाफिकत तेरा ही आसरा है जो इमरानी सियासत को मुयस्सर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म से BNP मैंगल के सरबरा अख्तर मैंगल और खालिद मक्सी जाम कमाल खान की क़यादत में BAP के वफ़द की अलग अलग मुलाकात। वज़ीर आज़म की बलोचिस्तान की तरक्की को हुकूमती तरजीहात में शामिल करने का खैर मकदम। और PFUJ का इमरान खान के सहाफ़ियों पर इल्ज़ामात पर तशवीश का इजहार। कहा अगर PTI के पास ये सबूत हैं कि किसी सहाफ़ी ने गैर मुल्की ताकतों से पैसे लेकर इमरान खान की हुकूमत गिराने की साजिश की है तो वो PFUJ को ऐसे सहाफ़ियों के नाम दे, हम खुद उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर इमरान खान ने बगैर किसी सबूत के सहाफ़ियों पर इल्ज़ामात लगाए हैं तो वो इल्ज़ामात वापस लेकर सहाफ़ी बरादरी से माफ़ी मांगें।